स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम अपनी क्लास 10th की प्री बोर्ड परीक्षा के सोशल साइंस के पेपर के आंसर्स देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 10वीं और विषय सामाजिक विज्ञान इट मीन सोशल साइंस, जिसके आंसर्स आज इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं और पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे। निम्नलिखित में से ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा का वाला राइट आंसर है पुनः पूर्ति योग। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता जा रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता जा रहा हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा का वाला पुनः पूर्ति योग। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसका होगा खा वाला अधिक सिंचाई। ठीक है, खा इसका राइट आंसर है। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है। तो क्वेश्चन आपका जो थर्ड है इसका राइट आंसर होगा आपका गा वाला फ्रेडरिक सारियू। ठीक है, गा इसका राइट आंसर है, ये गा वाला राइट आंसर है। ठीक है, एक बार मैं डबल से सही से टिक कर देता हूँ, अब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हुई है। तो ये जो थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है गा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्वेश्चन 4 को समझ लीजिए। क्वेश्चन आपका जो फोर्थ है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका गा वाला। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह ने कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया था। भाई इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ये आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। तो राइट आंसर लगा दीजिए इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो फिफ्थ नंबर के जो क्वेश्चन है, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है। तो क्या क्या बाधा है भाई, जातिवाद बाधा है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा का वाला। ओके, तो 1 से लेकर 5 तक मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए, ये था हमारा सही विकल्प वाला क्वेश्चन। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक सेकंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है। तो आपको प्रतिशत बताना है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा 9.3%। ठीक है, 9.3% ये राइट आंसर है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, जिला मार्ग की सड़कों के निर्माण व रखरखाव द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका जिला परिषद। तो यहाँ पर आप राइट कर दीजिएगा जिला परिषद, में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जिला परिषद, नोट करते जाइएगा। ठीक है, जिला परिषद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन आपका जो थर्ड है इसका राइट आंसर आपको यहाँ पे सन बताना 31 दिसंबर 1929। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 31। दोस्तों, मुझे पता है आप सब परेशान हो। सीबीएसई ने पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करो। अब आपको इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है और सारे सब्जेक्ट्स की क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही के स्टूडेंट्स के लिए ये एक बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वायरमेंट की फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, तो आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि कौन सा सवाल आपने सही किया और कौन सा गलत। हर टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उससे इमीडिएटली आप इस ऐप पर एक्सपर्ट ट्यूटर से पूछ सकते हो और 60 सेकंड्स के अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। अभी इंस्टॉल करो और इस बार बोर्ड में आप 100% स्कोर टारगेट करोगे। दिसंबर पूरा लिख दीजिएगा 31 दिसंबर, और ये था 1929। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपका जो है फोर्थ वाला, छपाई के लिए कंपोज करने वाला कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुद्रण। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा मुद्रण। ठीक है, ये मुद्रण इसका राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना, सारे क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था ब्लैंक स्पेस संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। जो फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसका होगा 74वां। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 74वां। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर का 2021 की 2011 है, सॉरी 2011 की जनगणना सर महिला साक्षरता दर प्रतिशत कितना है। तो इसका होगा आपका राइट आंसर 65.46%, ये लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है, आईएसआई ब्लैंक स्पेस का सुरक्षा चिन्ह है। तो किसका ये भाई, औद्योगिक उत्पाद का। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा औद्योगिक, औद्योगिक और नीचे लिख दीजिएगा उत्पाद। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद, ये अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक है, जो उत्पाद मैंने लिखा था ना ये ऐसा था उत्पाद। ठीक है, राइट कर लीजिए औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक थर्ड की तरफ। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक थर्ड, इसमें आपको सही जोड़ियाँ बनाना है। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं हम स्टेपलर। तो देखिए स्टेपलर मैच किससे करेगा, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसको देखिए स्टेपलर। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा आपका ऊन को छाटने वाला। ठीक है,
ऊन को छाटना, इससे मैच कर दीजिएगा। मतलब कि देखिए एक स्टेपलर जो कि आप स्टेपलर करते हैं कोई पेजेस वगैरह को, और दूसरा स्टेपलर मतलब कि ऊन को छाटने के लिए भी एक स्टेपलर का यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर फर्स्ट का होगा, सेकंड होगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड है फुलर, तो सेकंड का आपका राइट आंसर जाएगा चुन्नटों से कपड़े समेटने वाला, तो ये होगा फुलर, ठीक है। इसके बाद सिंधी समुदाय, तो जो थर्ड नंबर का है ये आपका जाएगा श्रीलंका से। सिंधी समुदाय कहाँ है? ये श्रीलंका में है। या फेडेकोर संगठन, तो फेडेकोर संगठन कहाँ पर है भाई? तो ये होगा आपका चीन में है ये, ठीक है। इसके बाद आलोकतांत्रिक देश, तो 5 नंबर का ये होगा बोलीविया, इसी से मिला लीजिए। और सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? 6 नंबर का, तो इसका सभी को पता है भाई, अहमदाबाद में ये सूती वस्त्र, तो ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं, कारखाने जो है वो अहमदाबाद में है, जो कि गुजरात में है, ठीक है। तो अहमदाबाद राइट आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे मेजदा कॉलम हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में बताना है आपको, एक शब्द एक वाक्य में बताना है। तो देखिए पहला वाला है मरुस्थली मुद्रा का रंग कैसा होता है? तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा लाल भूरा, तो यहाँ पर लिख दीजिए लाल भूरा, ठीक है, लाल भूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, शुरू का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है? तो इसका होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा गिर राष्ट्रीय, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये राइट आंसर लिख दीजिएगा आप, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड की तरफ। जालवेराइन क्या था? तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो ये जर्मनी शुल्क का, जर्मन शुल्क संघ था। तो क्या था ये? जर्मन शुल्क संघ, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जर्मन शुल्क संघ था। ये क्या था बच्चों? जर्मन शुल्क संघ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन शुल्क संघ, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं कॉर्न लॉ क्या था? तो कॉर्न लॉ, सबसे पहले कॉर्न क्या होता है भाई? पॉपकॉर्न तो आप सभी खाते होंगे ना, पॉपकॉर्न, तो कॉर्न लॉ इसी से संबंधित है। तो इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिएगा मक्के की आयात पर रोक लगाने वाला कानून। क्या लिख दीजिएगा? मक्के की आयात पर रोक लगाने वाला कानून था, इसी को कहते हैं कॉर्न लॉ। कॉर्न मतलब होता है ना पॉपकॉर्न, तो कॉर्न मतलब मक्का ही होता है, तो मक्के की आयात पर रोक लगाने वाला कानून था, उसी को कहते हैं लॉ, मतलब होता है कानून, ठीक है। फिफ्थ नंबर, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लिख दीजिए ब्रुसेल्स में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जो आपका फिफ्थ नंबर का है ब्रुसेल्स, ये ब्रुसेल्स, ठीक है, ब्रुसेल्स में स्थित है, तो ये ब्रुसेल्स में स्थित है, यहाँ पर आप राइट आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन है, शपथ पत्र से क्या आशय है? तो भाई शपथ पत्र मतलब लिखित रूप में ली गई घोषणा पत्र को शपथ पत्र कहते हैं। तो ये आप आंसर आप डिटेल में आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, या फिर इसको देखकर लिख दीजिएगा। शपथ पत्र से क्या आशय है, मतलब कि लिखित रूप से ली गई घोषणा पत्र को हम शपथ पत्र कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भाई केरल है, ये तो सभी को पता है। केरल का 93 के आसपास इसका परसेंटेज है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज केरल में है लिटरेसी, ठीक है। तो लिटरेसी परसेंटेज केरल में है, तो केरल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं सत्य असत्य। तो देखिए पहले वाले का मैं आपको बता देता हूँ, पहला वाला जो है ये आपका जो है असत्य है, इस पर असत्य लगा दीजिएगा। सेकंड वाला आपका सत्य है, थर्ड नंबर का भी आपका सत्य होगा, फोर्थ नंबर का आपका असत्य कर लीजिएगा। इसके बाद फिफ्थ नंबर का जो है ये भी आप असत्य कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो 6 नंबर का है इसको आप सत्य कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आप लोग की डिमांड आती है, कमेंट्स आते हैं, तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद अदर सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप कमेंट्स करके बोल सकते हैं, तो बाकी अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इंग्लिश का सॉल्यूशन ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड करा दिया है, प्ले लिस्ट को चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इंग्लिश का 100% सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, सारे दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दी, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।